पिछले कुछ समय से हमारे समाज में, हमारे आसपास अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक ट्रेंड सेट होता जा रहा है जहाँ पर लोग, जितने भी यूथ हैं बेसिकली, वो अकेले रहना चाहते हैं, यानी कि एकाकी जीवन जीना चाहते हैं। यदि पेरेंट्स के दबाव में या समाज के दबाव में उन्होंने शादी कर भी ली है तो वो तुरंत ही डाइवोर्स लेना ही प्रेफर करते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिप्रा। स्वागत है आपका सीकिंग हैप्पीनेस में, जहां पर हम मिल करके बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, सोशल इश्यूज़ के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में। इससे रिलेटेड कोई भी इशू आपका है, कोई भी परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। डेफिनेटली मैं उसे रिस्पॉन्ड ज़रूर से करूँगी। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि किस तरीके से जो आज का यूथ है वो एकाकी जीवन की तरफ जीने के लिए बढ़ता जा रहा है और कितना वो सही है, कितना गलत है, क्या सच है, जानना है ना आपको भी। देखिएगा ज़रूर। अगर आप यूथ हैं जो देख रहे हैं या फिर आप पेरेंट हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, तो डेफिनेटली हर तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर आपको लगता है कि ज़रा सी भी इस वीडियो में कही हुई मेरी बात ज़रा सी भी सच है तो डेफिनेटली उस चीज़ को आप किसी ना किसी को, अपने जानने वाले को फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा वीडियो, जिससे कि उसको भी मोटिवेशन मिल सके और उनको भी समझ में आ सके कि क्या चीज़ लाइफ में किस तरीके से आगे उनको देखनी पड़ सकती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात तो आज का जो यूथ है ना, बेसिकली क्या हो गया है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, उनके साथ में दिक्कत ये हो गई है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के हो गए हैं। उनको ये चाहिए है कि हमारा पार्टनर जो है सिर्फ हमारी तरफ से ही चलता रहे, कोई भी एडजस्ट करने को राज़ी नहीं है, बातचीत करने को राज़ी नहीं है। जब आप बातचीत नहीं करोगे, आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे, आप दूसरे की सुनोगे नहीं, तो हमेशा हर समय सामने वाला ही आपके हिसाब से चलता रहे, ये नहीं हो सकता। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में ही चलेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको अपने बॉस की सुननी है और बॉस आपको अपने हिसाब से चलवा ही लेगा अगर आपने नौकरी करनी है तो। लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ये ज़िंदगी है जहाँ पर आपको आपके पार्टनर के साथ में मिलजुल करके रहना होता है, एडजस्टमेंट करके रहना होता है। यहाँ पर दोनों की ही चलती है और दोनों को ही सुननी भी पड़ती है, दोनों को ही एडजस्ट भी करना पड़ता है। वक्त वक्त के फिर अपने हिसाब से आगे पीछे देखना ही पड़ेगा। ये तालमेल तो आप दोनों को ही बिठाना है, कोई दूसरा इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ना आपके घर के बड़े बुजुर्ग, ना आपके दोस्त, ना ही आपका समाज, कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। अगर दो लोगों को साथ में रहना है, अपने रिश्ते को कंप्लीट करना है, अच्छे तरीके से निभाना है, खुश रहना है, तो इन दोनों में, इस रिश्ते में इन्हीं दोनों को ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कोई थर्ड पर्सन इसमें कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ गाइड कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। राइट। सबसे पहले तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि हमें दूसरे को अपने तरीके से नहीं चलाना है, बल्कि हमें साथ मिलके चलना है। इस चीज़ को दिमाग में बिठाइए। दूसरा जो बहुत बड़ा इशू आ गया है ना, जो ईगो बहुत ज़्यादा आ गई है फीमेल्स में, इसलिए ईगो आने लगी है ज़्यादा क्योंकि हम भी कमा रहे हैं, तो हम क्यों एडजस्ट करें, हम घर के काम क्यों करें, हम तो जो है काम वाले लगवा लेंगे, नौकर लगवा लेंगे, या फिर बच्चों को हम ही क्यों देखें। ये वाली चीज़ें जो होने लगी हैं, ये बहुत ज़्यादा इशू करने लगी है। यहीं पर ही मेल्स को भी ये चीज़ देखनी है। अगर फीमेल की, उसकी वाइफ की, उसकी पार्टनर की जो है उसकी सैलरी उससे ज़्यादा हो जाती है, या फिर वो ज़्यादा आपको लगता है कि ज़्यादा कमा रही है, साथ में वो घर और ऑफिस दोनों को मैनेज कर ले रही है, सब चीज़ें अच्छे से कर ले रही है, तो आपके अंदर ईगो आने लग जाता है, आप उससे जेलस फील करने लग जाते हो। ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये वाली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही हैं, जिसकी वजह से रिश्ते बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में, आज के सिनेरियो में, जैसे समाज हमारा होता जा रहा है, एकाकी जीवन जीना कहीं से भी सही नहीं है। आपको जो है अपने पार्टनर के साथ में अच्छे तरीके से तालमेल बिठा करके जीना आना ही चाहिए है, एडजस्टमेंट कर, तभी आप सोशली इस सोसाइटी में सर्वाइव कर पाएंगे। डेफिनेटली इस चीज़ को ध्यान ज़रूर रखिएगा, महसूस करिएगा, ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिएगा। आप अकेले अगर चाह रहे हैं तो आप कब तक अकेले जी लेंगे। आपने मान लीजिए आपने अपने पेरेंट्स के दबाव में या समाज के दबाव में आकर के शादी कर ली एंड उसके बाद में आपने डाइवोर्स भी दे दिया, दैट्स इट। या फिर आप शादी कर ही नहीं रहे हो, आप अकेले ही जीना चाहते हो, कब तक आप अकेले रह लोगे। आप एक एज तक, एक कुछ सालों तक आप जो है अकेले रह लोगे एंड आराम से मस्ती में आपका समय निकल जाएगा, घूमते फिरते, जॉब करते, सब कुछ हो गया, ठीक है। एक एज के बाद में जहाँ आपको लगेगा कि आपकी एज ज़्यादा हो रही है, आप जो है बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कहते हैं 40s में जब आप आ जाओगे, तब आपको ये चीज़ फील होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम तक ना आपके पेरेंट्स आपके साथ रहने वाले हैं। वो एक ऐसा टाइम होता है ना कि मोस्टली जो है उस टाइम तक पेरेंट्स भी आपके साथ नहीं रहने वाले, और अगर होंगे भी उस टाइम पे भी आपके पेरेंट्स, तो वो इस लायक नहीं होंगे फिजिकली कि वो आपको हेल्प करें, आपको सपोर्ट करें। उनके खुद के इश्यूज़, फिजिकल इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ चुके होंगे ना, उनके खुद के शरीर में इतने कष्ट आ चुके होंगे कि वो किसी को हेल्प नहीं करने लायक नहीं होंगे, वो खुद डिपेंडेंट हो चुके होंगे टोटली। उस समय पर आप क्या करिएगा,
ना आपके दोस्त रह जाने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली दोस्त जो हैं इधर उधर कहीं सेटल हो चुके होंगे, सब अपनी अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाते हैं, कोई भी आपके लिए बैठे रहने वाला नहीं है। उस समय आपको लोनलीनेस फील होगी, तब आपको लगेगा सही समय पे शादी कर ली होती तो आज मेरे पास भी कोई होता जिससे मैं बात कर सकती, जिसके साथ हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, देखना और ध्यान में देना कि आप अभी तो आराम से ज़िंदगी जी लोगे, आगे जा कर के आप क्या करोगे। अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचिए थोड़ा सा, और ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर आप एडजस्टमेंट करना नहीं सीखेंगे ना, तो आप सिर्फ अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली में नहीं, आप सोसाइटी में भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आपने अपने पार्टनर को तो डाइवोर्स दे दिया, ठीक है, आपने उससे छुटकारा पा लिया सिर्फ अकेले जीने के लिए। आप अपना घर छोड़ के जा सकते हो, अपने माँ बाप से छुटकारा पा सकते हो, उन भाई बहन से छुटकारा पा सकते हो। दोस्त पसंद नहीं आए, दोस्त से छुटकारा पा लोगे, लेकिन सोसाइटी को छोड़ के कहाँ जाओगे आप? भाई रहना तो इसी सोसाइटी में ही है ना आपको। आप शायद अर्थ के किसी भी कोने पे चले जाओ, आपको सोसाइटी मिलेगी और आपको उसी सोसाइटी में ही जीना है और उनके नियमों के हिसाब से ही जीना है। एडजस्टमेंट तो करना ही करना पड़ेगा। ऑफिस में भी तो आप एडजस्टमेंट करते ही हैं ना, जहाँ जॉब करते हैं। अपनी मर्जी तो नहीं चला सकते हैं ना। बिजनेस कर रहे हैं अगर आप, तो भी आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। वहाँ पर भी आप टोटली अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं, सामने वाले को अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट है ही नहीं जब आप बिना एडजस्टमेंट के कोई काम कर सकें। तो लाइफ पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट करने में क्या समस्या है भाई, मुझे समझ नहीं आता। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा जो सोचने का तरीका है या जो मेरा नज़रिया है, ये कहाँ तक सही है, जितने भी बुज़ुर्ग देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, ये मैं अपने अनुभवों पे, अपने एक्सपीरियंसेस पे, या जो मेरे पास में क्वेरीज आती हैं उनके आधार पर ही मैं बोल रही हूँ। और बहुत ही बुरा लगता है आज की तारीख में ये देखते हुए कि हमारा जो यूथ है, लाइन से बेसिकली जितना भी यूथ हमारे आसपास है, सब सिर्फ अलोन रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। सब हर जगह आपको सिर्फ डाइवोर्स 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 ही सुनाई देगा। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति होने वाली है भविष्य में अगर ऐसा ही चलता रहा तो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने किसी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में, अगर उसे इस वीडियो की नीड है तो, जिससे उसे समझ में आ सके। भाई थोड़ा सा कुछ उसके भी दिमाग में अगर जाता है मेरे वीडियो से, किसी तरीके से मैं अगर उन्हें मोटिवेट कर पाती हूँ तो मुझे बेहद खुशी होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।